अपने हाथों से श्री राम का किया राज तिलक। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। दीपोत्सव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा कई कैबिनेट मंत्री भी रामनगरी की भव्य और दिव्य दीपोत्सव देखने पहुंचे हैं। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी अयोध्या आए हैं। अयोध्या पहुंचते ही सीएम योगी ने राम दरबार की आगवानी की, अपने हाथों से श्री राम का राज तिलक किया। इसके साथ ही सीता, लक्ष्मण, हनुमान समेत अन्य का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। राज तिलक के बाद सीएम योगी ने खुद राम दरबार की आरती उतारी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार दीपावली को खास बनाने के लिए पूरी नगरी को सजाया और संवारा गया है। पूरे शहर में सूरज ढलते ही दियों की रोशनी से नहाने के लिए तैयार है। राम की पौड़ी पर इस बार 28 लाख दीपक जलाकर एक बार फिर नया गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने का तैयारी की गई है। इससे पहले भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण के साथ रथ पर सवार हुए। योगी ने भगवान का रथ भी खींचा। प्रभु राम को राम कथा पार्क लाया गया। यहाँ योगी ने राम की आरती उतारी और राज तिलक किया। दीपोत्सव के अवसर पर भगवान राम के स्वागत में जगह जगह कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसके अलावा रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियां निकाली जा रही है। देश भर में से भक्त पर अपने भगवान का स्वागत करने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। पूरा माहौल राममय है। राम मंदिर में खास रंगोली बनाई गई है। इसमें फूलों का इस्तेमाल हुआ। आकर्षक तोरण द्वार भी बनाए गए। संतोष ने कहा, ऐसा लग रहा है फिर से लौट आया त्रेता युग। इस वर्ष का दीपोत्सव का ऐतिहासिक पर्व बन गया है। प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद इस पर्व ने संतों और श्रद्धालुओं में एक विशेष उत्साह उत्पन्न किया गया। अयोध्या के संत समाज ने इस दीपोत्सव का विशेष हर्षोल्लास व्यक्त करते हुए उसे एक अद्वितीय आयोजन बताया गया है जो 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद संभव हुआ है। मानो फिर से लौट आया हो त्रेतायुग। संतों का उल्लास। अयोध्या के दशरथ महल के महंत बिंदु गदाचार्य स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य ने दीपोत्सव को सनातन धर्म की धरोहर बताया। उन्होंने कहा, दीपावली और दीपोत्सव सनातन धर्म का आधार है और इस बार का दीपोत्सव विशेष है क्योंकि प्रभु श्री राम का अयोध्या में अपने धाम पर पुनः आगमन हुआ है। यह दीपोत्सव हमारे प्रभु श्री राम को आस्था और श्रद्धा व्यक्त करने का एक अद्वितीय अवसर है जिससे सज्जन हर्षित और पुलकित हैं। संतों का मानना है कि अयोध्या वही दृश्य फिर से प्रस्तुत कर रही है जो त्रेता युग में श्री राम के आगमन पर देखने को मिला है। पूरी अयोध्या गर्भवती। चतुर्भुजी मंदिर के महंत ब्रजेश मोहन दास महाराज ने दीपोत्सव के इस अद्वितीय अवसर पर अपनी रचित पंक्तियों के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की। उनका कहना है कि श्री राम लला के अयोध्या में विराजमान होने से न केवल संत समाज बल्कि अयोध्या की पूरी जनता गर्वित है और इस दीपोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। बधाई भवन के महंत ने बताया, ऐतिहासिक क्षण। बधाई भवन मंदिर के क्षण संत महंत राजीव लोचन शरण महाराज ने कहा, जैसे त्रेता युग में भगवान के अयोध्या आगमन पर जो दिव्य दृश्य था वह आज पुनः हमारे सामने है। हम संतजन इस ऐतिहासिक क्षण को देखकर हर्षित हैं और इस दीपोत्सव में अद्वितीय उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। भव्य दीपोत्सव से मिली अयोध्या को विशेष आध्यात्मिक ऊंचाई। अयोध्या से सरयू तट से लेकर श्री राम लला मंदिर और अन्य विभिन्न मंदिरों में दीप जलाकर इस अद्वितीय दीपोत्सव को मनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। संत समाज, श्रद्धालुओं और सरकार के सामूहिक प्रयासों से यह दीपोत्सव न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह संपूर्ण विश्व में अयोध्या की अद्वितीयता और आस्था का संदेश भी प्रसारित कर रहा है। इस ऐतिहासिक दीपोत्सव में संतों की भावना और आस्था झलक रही है जो अयोध्या को एक विशेष आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान कर रही है।